तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। शहर का इतिहास महाभारत जितना ही पुराना है। सम्राटों ने शासन किया, हवेलियाँ और इमारतें खामोश खड़ी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओंकार, आप देख रहे हैं OS ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ देंगे जिसे देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसी जानकारी आपने पहले कभी ना सुनी होगी ना देखी होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली और सुनाते हैं दिल्ली की कहानी। राजधानी दिल्ली सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ बहुत शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया था। दिल्ली शहर का इतिहास महाभारत जितना ही पुराना है। जब महाभारत हुआ था तब भी दिल्ली था और आज भी दिल्ली है, लेकिन तब दिल्ली को किसी और नाम से जाना जाता था। तो वो कौन था नाम, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। महाभारत काल में दिल्ली पांडवों की प्रिय नगरी इंद्रप्रस्थ के रूप में जानी जाती रही है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर पर पांडवों का शासन हुआ तो पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने पांडवों को खंडवा प्रस्थ का शासक बनाया, जिसकी भूमि बहुत ही वीरान और बेकार थी। तब पांडवों के मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे आए और उन्होंने इंद्र को बोला कि इसे सही करो। तब इंद्र ने धरती पर विश्वकर्मा को भेजा और विश्वकर्मा ने अथक प्रयास कर इस नगर को बनाया। तो तभी से इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा, यानी इंद्रदेव के नाम पे ही दिल्ली शहर का नाम महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ रखा गया था, जिसे पांडवों ने रखा था। 5 शताब्दियों से भी अधिक समय से दिल्ली राजनीतिक उथल पुथल की गवाह रही है। यहाँ खिलजी और तुगलक वंशों के बाद मुगलों ने शासन किया। भारत की राजधानी दिल्ली की सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ भारतीय इतिहास के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया था। वर्ष 1992 में अफगान योद्धा मोहम्मद गौरी ने राजपूतों के शहर पर कब्जा किया था। 12 से 6 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी। 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले ने सल्तनत का खात्मा कर दिया था। लोधी, जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित हुआ, इसके बाद बाबर ने सत्ता संभाली थी। यानी लोधी जो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था, इसके बाद बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आरंभिक मुगल शासकों ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। यानी जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो उसके शुरुआती दौर के जो भी शासक थे, उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन दिल्ली शाहजहां द्वारा पुरानी दिल्ली की दीवारों के निर्माण के बाद यह शहर उनकी अस्थायी गद्दी बन गई। कई हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक दिल्ली का शासन
एक शासक से दूसरे शासक के हाथों में जाता रहा, यानी दिल्ली में कोई भी अस्थायी शासन नहीं किया था, हमेशा एक दूसरे के हाथ आता था और जाता था। दिल्ली शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम से सींची हुई है। प्राचीन काल से ही पुरानी हवेलियां और इमारतें खामोश खड़ी हैं, किंतु ये खामोशियां अपने मालिकों और उन लोगों को सदाएं देती हैं जो सैकड़ों वर्षों पहले इसमें रहे थे। 1803 ईस्वी में दिल्ली शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह शहर पुनः शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, तब एक बार फिर से दिल्ली शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया था। किंतु शहर की प्रतिष्ठा है कि वह अपनी गद्दी पर बैठने वालों को बदलता रहा है। इसमें ब्रिटिश और वे वर्तमान राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, जिन्हें स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने का गौरव हासिल हुआ है। 1947 के बाद नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था।